गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो हमने अपनी पिछले वीडियो में श्वसन और उसके प्रकार पढ़े थे और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है श्वसन तंत्र। इससे पहले आप जो भी नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द 10 का मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑल सब्जेक्ट लाने वाला हूँ। तो अभी कुछ दिनों में हमारा जो है मैथ और फिजिक्स शुरू होने वाला, जो कि शुरू से चलेगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो जो भी अपना तैयारी अच्छा करना चाहते हैं वो इस चैनल से जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र होता क्या। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग तंत्र बना होता है। जैसे हम भोजन खाते हैं वो जिस जिस मार्ग से जाएगा उसको क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। उसी तरह आपका है एक श्वसन तंत्र, यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब हम लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, हवा। तो हवा जिस जिस माध्यम से होकर गुजरेगा वह माध्यम वो आपका क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र। तो यहाँ कुछ श्वसन तंत्र का नाम लिखे हैं, जैसे नासा छिद्र, नसिका कपाट, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलस और वायुकोष्ठ। अब ये सब जो पहली बार देख रहे होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा कि ये सब है क्या। तो ये सब के बारे में पहले एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद आपको संपूर्ण श्वसन क्रिया बताया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका 5 नंबर का आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नासा छिद्र। अब देख सकते हैं हमारा जो नाक है, तो नाक यहाँ आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो नाक में जो होता है आगे वाला भाग जो किसका, उपास्थि का बना होता है, जिसमें हड्डी नहीं होता, और उसके पीछे जो होता है उसमें हड्डी होता है। तो जहाँ हड्डी नहीं होता, जैसे आप लोग देखे होंगे लड़की सब जहाँ नथुनी पहनती है तो उसमें क्या हड्डी नहीं है, वो आपका क्या उपास्थि। तो जहाँ उपास्थि है वो आपका क्या कहलाएगा, नासा छिद्र, यानी नाक के आगे वाला हिस्सा। तो नासा छिद्र में जो है आपका बाल पाया जाता है, जो वायु के साथ आने वाले धूल कण को रोकने का काम करता है। उसके बाद अगर आप नासा कपाट की बात करें तो नासा छिद्र के पीछे देखे होंगे कि हड्डी टाइप का, ये जो हड्डी का बना ये है आपका नासा कपाट। अब यहाँ म्यूकस पाया जाता है। गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि नाक के पास जो होता है आपका तेलीय पदार्थ आने लगता है, तो ये उसी को कहते हैं म्यूकस। अब नासा छिद्र और नासा कपाट समझ गए। अब है ग्रसनी, यानी जो नाक से सांस लिए हैं और जो आपका मुंह है वो दोनों एक जगह पर क्या होता है, मिल जाता है। और मिलने के बाद थोड़ा दूरी तय करता है। देख सकते हैं यहाँ जो दोनों मिला है उसके बाद क्या हुआ, दोनों एक बार तय हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रसनी। ये आपका हो गया ग्रसनी। और उसके बाद आपका आता है कंठ। तो ग्रसनी में आपका जो मुख वाला भोजन नली है और श्वास नली दोनों मिला होता है, लेकिन दोनों को अलग जो करता है वहां से होता है स्वर यंत्र। अब यहाँ देखिए स्वर यंत्र है, ये आपका क्या है, स्वर यंत्र। अब यह 9 खंडों में बता होता है और स्वर यंत्र के पास एक मतलब कहता है इपिग्लोटिक्स पाया जाता है। यानी देखे होंगे आप जब कंठ के पास कैसा उंगली जैसा संरचना होता है, एक जो हिलते डुलते रहता है, तो उसी को कहते हैं एपिग्लोटिक्स। तो उसका काम क्या कहता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा है वो कभी भी भोजन की नली में नहीं जाएगा। तो जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिक्स जो है भोजन की नली को बंद कर देता है। और जब हम खाना खाते हैं तो जब हम निगलते हैं तो उस समय जो है एपिग्लोटिक्स श्वास नली को बंद कर देता है, ताकि श्वास नली में खाना नहीं जा सके। कभी कभी जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो देखे होंगे कि उस चक्कर में कभी कभी आपका जो है भोजन का कुछ अंश श्वास नली में चला जाता है, जिससे कि आप को मतलब आप सड़क जाते हैं या खांसी या छींक आने लगती है। अब यहाँ पर आप समझ गए कि नासा छिद्र क्या है। नाक का अगला भाग जो कि क्या है, उपास्थि का बना है, वो क्या है ऊपर, नासा छिद्र। नासा कपाट कहे, नासा छिद्र का पिछला हिस्सा जो किसका बना होता है, अस्थि का, और यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है। ग्रसनी, यानी जब ये दोनों मिलता है जिस जगह पर उसी को क्या कहा गया है, ग्रसनी। और स्वर यंत्र आपका जो है कंठ के पास होता है। अब कंठ के पास स्वर यंत्र है, ये आपका 9 खंडों में बटा होता है। अब लड़का सबका देखे होंगे कि आवाज जो होता है भारी हो जाता है, लड़की का पतला। इसका कारण यह है कि स्वर यंत्र जिसका बड़ा हो जाएगा उसका आवाज भारी हो जाता है, और जिसका छोटा रहता है उसका पतला। तो आप देखे होंगे लड़का का जो स्वर यंत्र है बहुत सारे में दिखाई देता है, निकल जाता है उभरा हुआ भाग, तो उसका और ज्यादा भारी हो जाता है आवाज। लेकिन लड़कियों में यह स्वर यंत्र दिखाई नहीं देता, मतलब प्लेन रहता है, उसका लड़के के जैसा निकलता नहीं। उसके बाद आपका आया श्वास नली या ट्रेकिया। अब यहाँ से जो है कंठ से श्वास नली और भोजन नली अलग हो जाता है। तो ये जो आपका है ये आपका है श्वास नली।
ये आपका है श्वास नली, इसी को क्या कहा गया? ट्रेकिया। ये आपका क्या? श्वास नली, इसी को आपका कहा गया ट्रेकिया। तो देख सकते हैं श्वास नली। अब श्वास नली यहाँ दिख रहा होगा आपको कि एक इधर चला गया और एक इधर, तो ये जो दो भाग में बटा है इसी को कहते हैं ब्रोंकस। यानी सांस नली जब दो भाग में बटता है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ये आपका हो गया ब्रोंकस। अब यहाँ देखिए जब ब्रोंकस हो गया उसके बाद ब्रोंकस, यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे, ये जो देख रहे हैं इधर अलग अलग नली में बट गया, और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है यही आपका ब्रोंकियोलस। यानी ब्रोंकियोलस आपका क्या हो गया? छोटे छोटे। यानी जब ब्रोंकस अलग अलग भागों में बट जाता है तो उसको कहते हैं ब्रोंकियोलस। अब एक है वायु कोष्ठक। अब देख सकते हैं ब्रोंकियोलस में ये आपका बिंदा बिंदा टाइप का दिख रहा है, तो यही आपका क्या? वायु कोष्ठक। तो वायु कोष्ठक का कार्य यह है कि जो रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लाया है उसको खींच के कहाँ भेजेगा? श्वास नली में। और श्वास नली से जो आया है ऑक्सीजन उसको खींच के कहाँ भेजेगा? ये भेजेगा आपका रक्त में। तो यह क्रिया को कहते हैं गैसों का आदान प्रदान। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर पूछे कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो फेफड़ा में। अब यहाँ अगर फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा ढका होता है जिसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो याद रहेगा कि फेफड़ा जो है कैसा है, कौन झिल्ली से ढका होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ऐसे याद रखिए कि फेफड़ा क्या? स्पंजी यानी पुल टाइप का होता है। तो पुल जो करता है इसीलिए पोष उसी का नाम पर हो गया प्लूरल, है ना। और इसका जो झिल्ली है उसका नाम है मेम्ब्रेन। तो पूरा जोड़िएगा तो क्या बनेगा? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि श्वसन तंत्र का संरचना एवं उसका बारे में व्याख्या करें, तो आप सबसे पहले तो आप फिगर बनाइएगा, और चाहे तो इस तरह आप लिख सकते हैं बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब अगर पूरा क्रिया की बात करें कि श्वसन क्रिया होते कैसे हैं, तो अगर इतना जब बना के ये वाला लिख लीजिएगा, उसके बाद कार्य विधि जब लिखिएगा